ब्रैग इक्वेशन के बाद आइए अब हम देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होते हैं। कल हमने क्रिस्टलों के बारे में पढ़ लिया था, जो पहले वाली वीडियो मैंने डाली है उसमें क्रिस्टल के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। तो आप इसको क्रिस्टल जालक कहें, आप इसको त्रिविम जालक कहें, आप इसको स्पेस लैटिस कहें, मतलब उसको हम अंग्रेजी में कहेंगे, या फिर आप इसको दिग जालक कहें। इसके कोई भी नाम लें, या तो आप इसको सिंपल जालक बोलें, या आप क्रिस्टल जालक बोलें, या आप त्रिविम जालक बोलें, या फिर आप दिग जालक बोलें। ये चारों चीज़ एक ही हैं। देखो, क्रिस्टल जालक क्या होता है, जो अलग अलग संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, वो मैंने आपको कल बता दिया क्या क्या होती हैं, अणु, परमाणु और आयन। अगर एक इनको नियमित व्यवस्था के साथ एक क्रम में लगाया जाए तो इससे क्या बनता है, एक क्रिस्टल जालक बन जाता है। ये देख रहे हैं ना, इस तरीके से एक व्यवस्थित क्रम में 3D स्ट्रक्चर, जो क्रिस्टलों में संरचनात्मक इकाइयाँ होती है ना, एक निश्चित व्यवस्था में वो आपस में जुड़ी रहती हैं। जो सभी दिशाओं में ये व्यवस्था जो होती है वो समान रूप से एक ही रहती है। क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयों या फिर जो घटक कण होती हैं, ये जो घटक कण हैं, परमाणु, अणु, जो आयन होती हैं, इनकी जो त्रिविम व्यवस्था होती है, 3 डायमेंशनल जो अरेंजमेंट होता है, उसको हम दिग जालक बोलते हैं, या फिर क्रिस्टल जालक बोलते हैं, या फिर हम केवल इसको जालक बोलते हैं। ये जो घटकी कण है, अभी घटकी कण कौन से कहेंगे आप, ये जो घटकी कण है जिससे ये पूरा एक क्रिस्टल बना हुआ है। ये देखिए, ये जो कण पे, ये कण जो है ये आपस में, ये इन कणों को हम बिंदु भी बोलते हैं। ये जो घटकीय कण हैं, इन कणों की जो त्रिविम व्यवस्था होती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक, या फिर हम केवल जालक बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक में संरचनात्मक इकाइयों को जो है को हम किससे भी बोलते हैं, बिंदु के द्वारा दिखाया जाता है। ऐसे करके हम बिंदु के द्वारा इसमें क्रिस्टल जालक में इनको हम दिखाते हैं। क्रिस्टल जालक में संरचनात्मक इकाइयों को बिंदु के द्वारा तो हम दिखाते ही हैं, और इन बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं इसमें एक परत इसके बीच में होगी, इस तरीके से ये एक परत ये है। अब हमने कहा ना, जो ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल बहुत सारी परतों से मिलकर बना हुआ है। अब एक परत ऐसी होगी, इसी तरीके से एक परत और होगी, ये इसी तरीके से एक परत और होगी, और ये तो ऐसे करके परतें हैं, कुछ परतें खड़ी भी होंगी, तो 1 2 4 परतें कुछ इस तरीके से भी होंगी। ये तो ये जो हर जगह आपको ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपस में जो क्रिस्टल है उनको जोड़े रख रही है, ये जो बिंदु हैं इनको हम बोलते हैं जालक बिंदु, या फिर जालक स्थल, लैटिस साइट, लैटिस साइट बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोल रहे हैं हम, लैटिस साइट, या फिर हम लैटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं, पॉइंट भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये जो सारे बिंदु होते हैं ये परमाणु के समूहों को प्रदर्शित करते हैं। त्रिविम जालक का हर एक जो बिंदु होता है ना, वो संपूर्ण जालक के अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। जो पूरा जालक है उसके जो अन्य बिंदु होंगे, जो पूरा जालक है ना, उसके जो अन्य बिंदु होंगे उसके बिल्कुल समान रहता है। ठीक हो गया। जैसे ये है ना, ये एक क्रिस्टल है, ये पूरा एक क्रिस्टल है, बहुत बड़ा सा क्रिस्टल है, इस तरीके से ये जुड़ा होगा आपस में। अब इसमें जैसे यहाँ बिंदु हैं, वही समान बिंदु ये भी होंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो आपस में समान होंगे, क्योंकि हमने कल बात करी थी दीर्घ परास व्यवस्था की, कि कैसे वो उपस्थिति होने के कारण ये आपस में क्या होता है, समान होते हैं। ये तो हो गया हमारा त्रिविम जालक की बात हो गई। अब हम देखेंगे एकक कोशिका। अब हम एकक कोशिका की बात करें, या फिर हम जिसको बोलते हैं इकाई सेल। जैसे हमने देखा है ना, बहुत सारी ईंटें जब आपस में मिल जाती हैं तो एक पूरी दीवार, एक पूरा घर बना देती है। तो आप समझ लीजिए, जो एक ईंट है वो एक क्या है, इसकी इकाई सेल है, एक सेल है, ये एक क्रिस्टल एक सेल है। इस तरीके से इतनी बहुत सारी इकाई सेल जब आपस में मिल जाती हैं, उनकी जब पुनरावृत्ति होने लगती है तो वो एक जालक का निर्माण करती हैं, एक जालक को बना देती हैं। ठीक है, जालक बिंदुओं का बहुत
त्रिविम समूह जिसको बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण। अभी त्रिविम समूह इसलिए कहा है ना क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरीके से बनाता है, तो हम इसको त्रिविम समूह कहते हैं। ठीक है, तो जालक बिंदुओं का, ये जो जालक के बिंदु हैं ना, क्रिस्टल के जो बिंदु हैं, जो जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसको हम बार बार दोहराने पर या फिर जिसकी पुनरावृत्ति करने पर एक संपूर्ण क्रिस्टल का जालक बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एकक कोशिका बोलते हैं, या इकाई सेल। ये है हमारी एक यूनिट सेल। इस तरीके से ये सारी एक यूनिट सेल मिलकर, इतनी सारी यूनिट सेल मिल जाती हैं तो ये एक पूरे क्रिस्टल का निर्माण करती हैं, या फिर आप क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं, या फिर आप कहें कि त्रिविम जालक का निर्माण करती हैं, या फिर आप कहें दिक् जालक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई सेल बोलते हैं। तो आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे ईंट की दीवार है और उसमें जिस हिसाब से ये लगे रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ लेते हैं एकक कोशिका में ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब हम यूनिट सेल की बात करें तो इसके कुछ पैरामीटर की हमको बात करनी चाहिए। हम इसके पैरामीटर देखते हैं। तो हम एक कोशिका की बात करें तो हम इस एक कोशिका है, ठीक है, इसका क्या बनाते हैं? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये तो अभी सिंपल आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपने ईंट को ही देखा है ना, उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, त्रिविम स्ट्रक्चर होता है। तो इसका अगर हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के देखें किसी, ये जो एक ही है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें। ये इस प्रकार से ये सारी जो एकक कोशिकाएं होती हैं वो 3 डायमेंशनल ही होती हैं, त्रिविम ही होती हैं। इसलिए हम बार बार इसके बीच में जब हम परिभाषा लिखते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? त्रिविम का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम परिभाषा लिखेंगे तो हमको उस चीज़ का यूज़ करना है, क्योंकि हर एक जो एकक कोशिका होती है ना उसका 3D स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर को। ठीक, तो हम एकक कोशिका के जो पैरामीटर हैं उसको देख रहे हैं। तो जो आपको ये क्रिस्टल दिख रहा है इसमें कितने अक्ष हैं? 3 अक्ष हैं। अब इनको हम नाम दे देते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा जेड अक्ष है। ठीक हो गया, ये हमारे 3 अक्ष हो गए। अब इन अक्षों की जो ये लंबाई है इसको भी हम नाम देंगे। ठीक है, इसकी लंबाई को हमने ए कह दिया, वाई अक्ष की लंबाई को हमने बी बोल दिया, जेड एक्स की लंबाई को हमने सी बोल दिया। ठीक, अब हम इसको मेंशन भी करेंगे, लिखेंगे। जो हमारा पहला है ए, वो एक्स अक्ष की लंबाई है। ठीक है, जो बी है वो हमारी वाई अक्ष की लंबाई है। जो हमारा सी है वो हमारा जेड अक्ष की लंबाई है। ठीक, ये हमारी अक्ष की लंबाइयां हो गई है। कितनी है? 3। ठीक, अब अक्ष की बात हो रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं कोण भी बनेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कोण भी बनेगा। तो ए और बी के बीच में माना हमारा कौन सा कोण बना है? अल्फा कोण बन गया हमारा। ए और बी के बीच में माना हमारा गामा कोण बन रहा है। ठीक है, बी और सी के बीच में हमारा माना अल्फा कोण बन रहा है। सी और ए के बीच में हमारा माना बीटा कोण बन रहा है। ठीक, तो इसको भी अब हम लिखेंगे कि ए और बी के बीच बना कोण बराबर, ए और बी के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? गामा। ऐसी बी और सी के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? अल्फा। ऐसी सी और ए के बीच में कौन सा कोण बन रहा है? बीटा। तो यहां भी कितने कोण बन गए हमारे? 6। तो ये तो एक्स, ये क्या हो गई? अक्ष की लंबाइयां कितनी हो गई? 3 अक्ष की लंबाई हो गई और 3 क्या हो गई? अक्ष के कोण भी हो गए। 3 अक्ष के कोण है या फिर अक्षीय कोण भी कह सकते हैं, और 3 अक्ष की लंबाई हो गई। इस प्रकार से 3 और 3 धन 3 बराबर हमारे कितने पैरामीटर हो गए? 6 पैरामीटर हो गए हैं।
तो किसी भी एकक कोशिका के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है कि एकक कोशिका में कितने पैरामीटर होते हैं, तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि उसमें 6 पैरामीटर होते हैं, क्योंकि 3 उसकी अक्षीय लंबाई हैं और 3 उसमें फिर अक्षीय कोण बन जाते हैं, जो इस प्रकार से हमने इसमें उदाहरण के रूप में देखे हैं। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बाद हमने देख लिया इकाई सेल के कितने पैरामीटर हैं, 6 पैरामीटर हैं इकाई सेल के। अब इसी के अनुसार हम देखेंगे कि इकाई सेल के प्रकार कितने होते हैं। इन 6 प्रकार के पैरामीटरों से 7 क्रिस्टलों की एकक कोशिकाएं बनाई जा सकती हैं। मतलब उन्होंने कहा कि इसको हम बोलते हैं ना 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं हम इसको। कि हमारे एक फ्रेंच वैज्ञानिक हुए थे, ब्रेविस एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये देखा था कि क्रिस्टलों में केवल 7 प्रकार के मौलिक इकाई सेल होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो क्रिस्टल बना है वो 7 प्रकार के क्रिस्टलों से मिलकर बने रहता है। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल अलग अलग होते हैं। इस प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने क्रिस्टल जालकों को 7 अलग अलग क्रिस्टलों के तंत्रों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि कोई क्रिस्टल है वो 7 अलग अलग प्रकार के क्रिस्टलों से बना है, 7 अलग अलग प्रकार के इकाई सेलों से बना है। वो जो इकाई सेल होती हैं वो मौलिक होती हैं, वो 7 के 7 अलग अलग होती हैं, उनकी अपनी अपनी मौलिकता होती है इकाई सेलों की। तो इन्हें ब्रेविस जालक भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको 7 बताऊंगी इकाई सेल्स जो जिससे एक पूरा क्रिस्टल बना होता है, उनको हम ब्रेविस, उस पूरे जालक को हम क्या कहेंगे, ब्रेविस जालक बोलते हैं। तथा संबंधित इकाई सेल को ब्रेविस इकाई सेल भी कहा जाता है। अगर उन 7 इकाई सेलों से कोई क्रिस्टल बना होगा तो उस जालक को हम कहेंगे, उस क्रिस्टल को हम कहेंगे ब्रेविस क्रिस्टल या ब्रेविस जालक बोलेंगे। और वो एक इकाई सेल क्या कहलाएगी, ब्रेविस इकाई सेल कहलाएगी। ठीक है, तो ये तंत्र कितने प्रकार के हैं मैंने आपको बताया था। ये जो मौलिक इकाई सेल हैं वो कितने प्रकार की हैं, 7 प्रकार की हैं। तो उनमें से सबसे पहली जो इकाई सेल आती है उसको बोलते हैं हम घनीय तंत्र या फिर इकाई सेल, घनीय तंत्र, या फिर उसको हम बोलेंगे क्यूबिक सिस्टम्स। इस क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है ना कि जो अभी हमने देखा था, जो हमारी ये जो 3 है अक्षीय लंबाई है, जो हमारी 3 थी, इनके जो किनारों की लंबाई होती है वो बराबर होती है और इनके बीच का जो कोण बनता है ना वो 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए जो इसमें ये x, y, z हमने करी थी, हमने इसको इस लंबाई को a दिया था, इसको b दिया था, इसको c दिया था। तो ये हमको a बराबर b बराबर c होता है, ये बराबर 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, घनीय तंत्र बोलते हैं। ठीक हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। अब फिर हम बात करते हैं चतुष्कोणीय की। चतुष्कोणीय तंत्र की बात करते हैं। चतुष्कोणीय तंत्र में क्या होते हैं, ए और बी तो समान होते हैं, ये जो ए और बी हैं वो तो बराबर होते हैं, लेकिन जो इसमें सी होता है ना वो इनके बराबर, सी की जो लंबाई होती है वो इसके बराबर नहीं होती है। तथा इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का ही होता है, लेकिन इसकी लंबाई जो है आपकी वो उसके बराबर नहीं होती है। तो जैसे सफ़ेद टिन है, SnO2 है, इसके उदाहरण हम मानते हैं। टेट्रागोनल जो सिस्टम है उसका जो क्रिस्टल होता है वो इस तरीके से होगा। देखो जो इकाई सेल होती है, जो टेट्रागोनल जो सिस्टम है उसकी इकाई सेल ऐसी होगी, घनीय तंत्र की इकाई सेल कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अगली इकाई सेल क्रिस्टल के अंदर आती है, वो है आपकी विषम लंबाक्ष तंत्र बोलते हैं इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ए और बी और सी, ये तीनों आपस में इनकी जो लंबाइयाँ होती है वो बराबर नहीं होती हैं, लेकिन इनका कोण कितना होता है, 90 डिग्री का ही बना होता है। और इसकी जो आकृति होगी ये थोड़ा इससे चौड़ी आ जाती है, लंबाई में ऐसी होगी लेकिन इससे थोड़ा चौड़ी होती है, टेट्राहेड्रल से। ठीक है, ये इसके जालक बिंदु हो गए। अगली आ रही है चौथी
त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय तंत्र, त्रिकोणीय तंत्र बोलते हैं इनको हम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम रोहम्बोहेड्रल, रोहम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल सिस्टम बोलते हैं हम। इसका जो ये वाला जो इसकी इकाई सेल होगी वो थोड़ा तिरछी होती है, ठीक, इस तरीके से, थोड़ा तिरछी इस तरीके से होगी, ये इस तरीके से तिरछी होगी। इसमें ए बी सी तीनों बराबर होते हैं और इसका जो डिग्री का कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक हो गया, 90 डिग्री का इसमें कोण बनेगा। चौथा, अब हम पांचवे की बात करते हैं। पांचवा हमारा एक नताक्ष तंत्र होता है। इसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक सिस्टम बोलते हैं। मोनोक्लिनिक सिस्टम में क्या होता है कि ये वाला जो मोनोक्लिनिक है ना, तो इससे थोड़ा चौड़ा होता है, आकृति ऐसी तिरछी होती है, लेकिन इससे थोड़ा चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा होगा, ये इस तरीके से इसके बिंदु होगा। इसमें जो क्या होता है, ए बी सी तीनों की लंबाई बराबर नहीं होती, और लेकिन इसमें जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अगला पांचवा छठा आता है हेक्सागोनल सिस्टम, षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय सिस्टम आता है, तंत्र, षटकोणीय तंत्र आता है। मैं इसमें अभी से ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको नोट से दिए हुए हैं, तो आप उससे लिख सकते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए ऐसे ही लिख रही हूँ। षटकोणीय तंत्र क्या है? षटकोणीय तंत्र में ये इसकी जो आकृति, जो क्यूब हमारा बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है, षटकोण के जैसा। ये इसके नीचे वैसे ही आएगा, ये आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं। ये ऊपर से एक दूसरे के ऐसे पैरेलल होता है, ऐसे पैरेलल करके होंगे। तो ये क्या हो गया, हमारे षटकोणीय तंत्र हो गया। इसमें क्या होता है, ए और बी तो की लंबाई तो बराबर होती है, लेकिन सी की लंबाई इसमें बराबर नहीं होती है, और इसमें भी जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का कोण बनता है। लास्ट हमारा आता है त्रिनताक्ष तंत्र। त्रिनताक्ष तंत्र में क्या होता है ना बच्चों, ए बी सी तीनों के तीनों बराबर नहीं होते हैं, और इसमें 90 डिग्री का एक कोण बनता है। इसकी भी आकृति थोड़ा तिरछी होती है, इस तरीके से। तो ये आपने 7 प्रकार की इकाई सेल देख ली हैं। 7 प्रकार की क्या है, ये इकाई सेल हैं। इन 7 प्रकार की इकाई सेल से एक क्रिस्टल जालक बना होता है, और इन क्रिस्टल जालक को जो इन 7 प्रकार से की जो इकाई सेल हैं उनसे बने होते हैं, उनको हम ब्रेविस जालक बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आपके उसमें नहीं आता है एग्जाम में, ये एक थोड़ा सा जनरल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ब्रेविस जालक होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि ये ब्रेविस ने बताए थे कि 7 प्रकार के क्रिस्टलों से इकाई सेलों से एक क्रिस्टल बना होता है, और वो 7 प्रकार के क्रिस्टल कुछ इस तरीके से होते हैं, उनकी जो अक्षीय लंबाई होती है, अक्षीय कोण होता है, कुछ इस तरीके से होते हैं। तो उन्हीं के नाम पर हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेविस जालक बोलते हैं। ठीक है।